हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शुभम गुप्ता और आज हम लोग बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द कंसंट्रेशन टर्म एक्चुअली ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड। तो हमने क्या बोला? द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द कंसंट्रेशन CONC मतलब कंसंट्रेशन terms on which actually the order of reaction the rate of reaction depends। इसके पहले जब हमने लेक्चर पढ़ाया था तो उसमें क्या बताया था कि जो सांद्रता होती है, मतलब अभिकारकों की जो सांद्रता होती है, वो जो हमको रिएक्शन में दी होती है, उससे हम अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की हिंदी क्या होती है? अभिक्रिया की कोटि निर्धारित नहीं करते हैं, क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। तो हमको अगर ये दिया गया कि हाँ एक्सपेरिमेंटली किसी अभिकारक के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि ये है, तो ये हो जाएगा कि हाँ हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस अभिकारक के साथ ये है, दूसरे अभिकारक के साथ कुछ और हो सकता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या? एक्चुअली द कंसंट्रेशन टर्म ऑन विच एक्चुअली द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा रेट है, इसके पहले वाले में क्या बताया था? रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है रिएक्टेंट के। रेट लॉ बताए थे रिएक्टेंट के। अब मान लीजिए कोई रिएक्शन है A+B, गिब्स क्या दे रहा है हमको? C। तो इसका रेट कैसे लिखेंगे? बहुत सिंपल सा है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग जनरली शॉर्ट में रेट से केवल कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? K रेट कांस्टेंट हो गया हमारा, A की पावर अल्फा, B की पावर बीटा। पहले भी यही बताए थे, A की पावर अल्फा और B की पावर बीटा। यहाँ पे कुछ भी लिखा हो उससे हमको मतलब नहीं है, हमको केवल यहाँ पे देखना है जो उसके रेट लॉ में लिखा होगा, उसी की जो पावर होगी उसी को हम जोड़ देंगे, वही हमारा क्या हो जाता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इस अभिक्रिया के लिए या इस रिएक्शन के हमारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा। ये क्या हो जाएगा हमारा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यही क्या है, हमने पहले भी बताया था कि ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। हमको क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में वो नोटिफाई कर देते हैं या मेंशन कर देते हैं कि हाँ ये इस अभिकारक के साथ या A के साथ इस अभिक्रिया में इसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये है, B के साथ ये है, और वो जो रिएक्शन देते हैं वो कुछ और देते हैं। मतलब यहाँ पे कुछ लिख देंगे, 5 लिख देंगे, 3 लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे, उससे हमको मतलब नहीं। हमको यहाँ पे अभी रिएक्शन में नहीं देखना, हमको कहाँ देखना है? क्वेश्चन में देखना। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं नोटिफाई है तो हमको समझ जाना है कि जो रिएक्शन में दिया गया है वही हमारा जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वही उसी की पावर जो हम ऐड कर देंगे वही हमारा क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो क्या हो जाएगा? ये क्या है? एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। अलग से हम लिख दे रहे हैं इसको कि ये क्या है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। तो इसको एकदम ध्यान में रखना कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू। तो क्या है ये? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। ये बड़ी काम की बात है। अब क्या हो गया? इसी पर हमारे क्या होते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कई प्रकार के होते हैं, जैसे 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऐसे करके बहुत सारे होते हैं। ज्यादा नहीं होती ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कभी भी थर्ड या फोर्थ से ज्यादा नहीं होती। उसकी भी रीजन है, आगे हम बताएंगे। क्योंकि क्या होता है कि अभी ऐसे जरा सा सुन लो। क्या होता है कि जो हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का एक वो होती है, जो लॉ होता है या सिद्धांत होता है, कि उसको क्या होता है कि एक साथ एक अभिक्रिया में एक से ज्यादा अणु जो है वो आपस में टक्कर नहीं, उसको कहते हैं अभिक्रिया का टक्कर सिद्धांत। आगे बताएंगे उसको कि क्या होता है वो। तो इसे ज्यादा एक साथ एक अभिक्रिया में एक समय
दो तीन चार से ज्यादा टक्कर आपस में नहीं होते, इसीलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज्यादा नहीं हो सकती। हाँ, कुछ भी हो सकती है, कहने के लिए एक्सपेरिमेंटली है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो रियलिस्टिक बात है वो क्या है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज्यादा नहीं होती, मतलब 10-20 ऐसे नहीं हो जाएगी, 4-5 2-3 ऐसे होते। तो इस आधार पर क्या होती है, जो हम अब इसी को जोड़ेंगे, यहाँ पे कुछ वैल्यू रखते चले जाएंगे और हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बनता चला जाएगा। जैसे क्या होगा, पहला हमारा क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो रिएक्शंस होती हैं उसमें क्या होता है, जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो क्या इंडिपेंडेंट है। मतलब क्या है, दोज रिएक्शन हुज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दोज रिएक्शन हुज रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। मतलब जो उसका रेट होगा, जो उसका रेट होगा वो क्या हो जाएगा, वो कंसंट्रेशन से क्या हो जाए, इंडिपेंडेंट है। मतलब यहाँ पर क्या हो जाए, हमेशा पावर क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब कुछ भी हो, ए कुछ भी हो, बी कुछ भी हो, उसकी पावर हमेशा क्या हो जाएगी, जीरो। जैसे हम यहाँ पे लिखें, अरे यहाँ पे ए लिख दें, कुछ भी लिख दें भाई, ए कर दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ए की पावर जीरो, मतलब उसकी कंसंट्रेशन से क्या हो जाएगा, हमारा और जीरो। तो इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी, दोज रिएक्शन या दोज रिएक्शन हुज, ये हम केवल आपके डिफिनीशन के लिखते रहे हैं कि टाइम वीडियो लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं, आगे वाले में हम नहीं लिखेंगे, आगे वाले में आप समझ जाएंगे कि क्या हो जाएगा। दोज रिएक्शन हुज रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो क्या है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने कोई रिएक्शन लिया, ए से क्या हो रहा, बन रहा है हमारा प्रोडक्ट, ए से क्या बन रहा है हमारा प्रोडक्ट। तो यहाँ पे इसका रेट कैसे लिखेंगे, क्या बोल रहा है हमारा डिफिनीशन क्या, दोज रिएक्शन हुज रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे हमारे ए की कुछ भी कंसंट्रेशन ले लें, उस पे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंडेंट नहीं करेगा। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, रेट इस अपक्रिया के लिए रेट कैसे, इस रिएक्शन के लिए कैसे लिखेंगे, रेट बराबर के ए की पावर जीरो, कुछ भी कर दें, ए की पावर के कितना भी यहाँ पे रहे, ए रहे, बी रहे, सी रहे, डी रहे, कुछ भी रहे, हमेशा क्या आ जाएगा, जीरो। अब यहाँ पे जीरो दिया है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या करते हैं, इन्हीं पावर कंसंट्रेशन की पावर को हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे जीरो में कुछ भी जोड़ देंगे, यहाँ पे जब जीरो डिपेंड करेगा, मतलब यहाँ पे अगर ए प्लस बी, एक रिएक्शन और देखो, ए प्लस बी गिव्स कुछ सी दे रहा है, तो यहाँ पे रेट कैसे लिखेंगे, कि ए की पावर क्या होगी, जीरो, बी की पावर क्या होगी, जीरो। तो हमेशा क्या हो जाएगा, जब जीरो और जीरो ही हमको जोड़ना है तो वैल्यू हमेशा क्या आ जाएगी, जीरो। तो ऐसी सारी अपक्रियाएं जिसमें क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की, वो सारी अपक्रियाएं हमारी क्या कहलाती हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब इसी के आगे हम लोग को क्या पढ़ना है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो अब क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो समझ गए होगे क्या हो जाएगा, तो जिसमें क्या होगा, दोज रिएक्शन whose rate of reaction depends upon one concentration term only। तो क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला हमारा क्या है, जिसमें केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करे। देखो हम दोनों बोल रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों बोल रहे हैं ना, कुछ बच्चे हमारे जो होंगे वो इंग्लिश मीडियम से होंगे, कुछ हिंदी मीडियम, तो दोनों मिक्स रहेगा, बढ़िया रहेगा, मजा आएगा। तो सेकेंड हमारा क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमको क्या मतलब क्या हो जाएगा, कि इसमें केवल एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर हमारा जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। तो क्या हो जाएगा, दोज रिएक्शन हुज रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन वन कंसंट्रेशन टर्म्स ओनली। मतलब जैसे क्या है कि हमारा ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 लिक्विड, ये हमको क्या दे रहा है, H2O और ऑक्सीजन देगा। अब यहाँ पे क्या है, अगर हमको रेट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, रेट बराबर के H2O2 की पावर 1। देखो हमने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं, लेकिन तब भी यहाँ पे पावर क्या लिख रहे हैं, 1।
मतलब क्या हो जाएगा कि जो हमारा रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या है हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे कुछ भी दो, बार बार इसी बात को हम बता रहे हैं कि यहाँ पे कुछ भी दे हमको उससे फर्क नहीं पड़ना है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो यहाँ पे जो देगा वही वैल्यू हम उठा के यहाँ पे रख देंगे। तो ये हमारी क्या हो जाएगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और एक बात और पिछले वाले जीरो ऑर्डर में छूट गई कि वो क्या है, जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है वो स्पेसिफिक कंडीशन में होती है। ज्यादातर जो रिएक्शन होती है वो सनलाइट की उपस्थिति में होती है, ऐसे मतलब उनका कोई ना कोई स्पेसिफिक कंडीशन हमको दिया रहेगा। अब उसके आगे क्या है, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा, दो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, मतलब दो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो इसमें क्या बोलेंगे, दोज रिएक्शन हुज रेट डिपेंड्स अपॉन टू कंसंट्रेशन टर्म्स। दोज रिएक्शन हुज रेट डिपेंड्स अपॉन टू कंसंट्रेशन टर्म। इसके पहले वाले जैसे बताए थे ना अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाए, 2 आ जाए। तो मान लीजिए कुछ भी मान ले, H2 प्लस I2 गिब्स क्या हो रहा है हमारा 2HI। यार आज बड़े कीड़े लग रहे हैं। H2 प्लस I2 बराबर क्या हो रहा है 2HI। तो रेट क्या होगा K H2 की पावर 1 और I2 की पावर क्या हो जाएगा 1। इसी को 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारा 2। तो ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऐसे ही क्या हो जाएगा हमारा थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो उसमें क्या कहेंगे, दोज रिएक्शन हुज रेट डिपेंड अपॉन 3 कंसंट्रेशन टर्म्स। अब बात समझ गए होगे कि कैसे क्या हो रहा है ना। 2 हो गया तो 2 सेकेंड ऑर्डर हो गया, 3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा थर्ड ऑर्डर हो जाएगा। तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो 3 कंसंट्रेशन टर्म पे वो क्या करेंगे, या उनको जोड़ने पर जो कंसंट्रेशन हमारा होता है उसको जोड़ने पर, इनकी पावर्स को जोड़ने पर हमारी वैल्यू क्या आनी चाहिए 3 आनी चाहिए। हाँ ये बात तुमको समझ में आनी चाहिए कि जरूरी नहीं कि हमारे पास, जैसे यहाँ पे क्या है हमने फर्स्ट ऑर्डर लिखा, फर्स्ट ऑर्डर में तो यहाँ पे एक रिएक्टेंट लिखा तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट आ गया। सेकंड वाले में क्या लिखे 2 रिएक्टेंट लिखे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 आ गया। थर्ड वाले में क्या है 3 रिएक्टेंट लिखेंगे उसमें भी आ जाएगा था। लेकिन ये वाली बात जरूरी नहीं है कि जितने रिएक्टेंट हो वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो। रिएक्टेंट कुछ भी हो, हमको कंसंट्रेशन देखना है ना भैया, उसमें क्या देखना है हमको कंसंट्रेशन। तो यही है, देखो ये वाली रिएक्शन में हमने कितने रिएक्टेंट लिए हैं, केवल 2 रिएक्टेंट लिए हैं, 3 रिएक्टेंट नहीं लिए हैं हमको। अब जब क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है भाई, जर्नल हम लोग पढ़ रहे हैं तो क्या देखेंगे, इसको जोड़ना तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा 3। तो रेट कैसे लिखेंगे, रेट बराबर K NO की पावर 2। बात समझ में आनी चाहिए। देखो बेटा एकदम बेसिक से उठा रहे हैं, इतना बेसिक कोई बताता नहीं है ना, इतना बेसिक बहुत बेसिक से उठा रहे हैं। देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 बराबर हमारा क्या हो गया 3। 2 प्लस 1 क्या हो गया 3। ये क्या हो गया हमारा थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे 3 रिएक्टेंट नहीं है, हम अपने मन से ही बना दे रहे हैं यार। तुम्हारा जो कंफ्यूजन है उसको हम पहले से बना के क्लियर कर दे रहे हैं ना। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। कोशिश रहती है कि पूरा डाउट तुम्हारा क्लियर कर दे यहीं पे। फिर भी अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है या कहीं पे कुछ डाउट है तो उसको कमेंट जरूर करो। और बेटा यार वीडियो को थोड़ा सा शेयर करो, शेयर पे ध्यान दो, लाइक करो, कमेंट करो, अपने ग्रुप में जो भी है वहां पे शेयर करो। तो अब क्या है, अब एक पॉइंट और कि अभी जिस चीज के पहले बताया था कि हमने कि ज्यादा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं होती, मतलब 10-20 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं होती। तो हायर ऑर्डर रिएक्शन, हायर ऑर्डर रिएक्शन आर वेरी रेयर। तो हायर ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, बहुत कम पाई जाती हैं, बहुत कम पाई जाती हैं। अब क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा कुछ भी हो सकता है, मतलब निगेटिव भी हो सकता है। निगेटिव कब होगा इसके पॉइंट पे अभी बताएंगे। निगेटिव वाले में क्या है कि वो टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निगेटिव नहीं होता। मतलब क्या है कि अगर हम 2 प्लस 1 को जोड़ें तो वो क्या हो जाएगा 3 हो गया। अब यहाँ पे निगेटिव वाला जब कहेंगे तो किसी एक रिएक्टेंट के सापेक्ष उसकी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो निगेटिव हो सकती है, लेकिन टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कभी भी निगेटिव नहीं। अरे भैया हमको रिएक्शन करानी है ना,
बात समझ में आई। आज जब निगेटिव हो जाएगा तो बैकवर्ड हो जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा ही नहीं। मतलब क्या है, हमको रिएक्शन करानी है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव रहना चाहिए। कुछ भी हो सकता है, मतलब किसी एक रिएक्टेंट के सापेक्ष निगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। किसी एक रिएक्टेंट के सापेक्ष हमारा जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या कुछ भी हो सकता है। जैसे एक हम आगे बताते हैं कि फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो क्या बताने जा रहे हैं, फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन, तो इसमें क्या होगा, जो हमारा टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। तो इसमें क्या है कि जैसे CH3CHO गिब्स हमको क्या दे रहा है, मीथेन प्लस CO। अब यहाँ पे क्या है, देखो कुछ भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमको एक्सपेरिमेंटली पता है कि इस रिएक्टेंट के सापेक्ष जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन हो वो किस तरीके से वेरी कर रहा है या किस तरीके से डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, H3CHO की पावर 3/2। अब यहाँ पे 3/2 आ गया तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया हमारा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा हमारा 3/2। तो यहाँ पे क्या आ गई, वैल्यू आ गई हमारी फ्रैक्शनल। तो वैल्यू क्या आ गई हमारी फ्रैक्शनल। बात समझ में आई। अब कई सारे एग्जांपल कुछ भी दे दे भाई, बहुत सिंपल सा। अगर तुमको जैसे डायरेक्ट केवल दिया, अगर तुमको रेट दिया हो, किसी भी रिएक्शन का रेट दिया हो, जैसे एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल के लिए हम 2-3 से लिखते हैं। जैसे रेट दिया है, रेट बराबर C की पावर A, रेट बराबर K, A की पावर 1, B की पावर 3/2, C की पावर 0.5, कुछ भी लिख दें। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या करना है, अब हमको कुछ दिया नहीं है, डायरेक्ट रेट लॉ लिखा है, जिस भी ये पावर लिखी हुई है इसको हमको जोड़ देना है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 + 3/2 + 1/2। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2, 3 to 5, 1, 6, 6/2 बराबर क्या आ गया, 3। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस इक्वेशन के लिए क्या आ गया हमारा 3, या इस रिएक्शन के लिए हमारा क्या आ गया 3। तो ऐसे हम कई सारा लिख सकते हैं। दूसरा लिखना, रेट ऑफ रिएक्शन जैसे दिया है A की पावर 2, B की पावर -1, C की पावर 0.5। देखो यही बात हम कह रहे थे कि क्या हो गया कि ये देखो यहाँ पे क्या है, इस रिएक्टेंट के सापेक्ष जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या है -1। यहाँ पे देखो फ्रैक्शनल है, यहाँ पे देखो होल नंबर है। तो क्या है, पूरा अभी जोड़ेंगे, जैसे जोड़ दो 2 + -1 + 0.5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या आई हमारी 1.5। तो ये वैल्यू क्या हुई हमारी पॉजिटिव आई। ये वैल्यू क्या है हमारी पॉजिटिव, ये वैल्यू क्या, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में क्या था हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन -1 था। इसके रिस्पेक्ट में हमारा क्या था, फ्रैक्शनल वैल्यू। तो इसके रिस्पेक्ट में क्या था, होल नंबर था। तो मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शनल वैल्यू, होल नंबर और निगेटिव भी। लेकिन टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगी। टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव ही रहती है। ठीक है, तो ये हमारा एक कंक्लूडिंग पॉइंट हो जाएगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन किसी एक रिएक्टेंट के सापेक्ष, किसी एक रिएक्टेंट के सापेक्ष ये कुछ भी हो सकती है, होल नंबर, फ्रैक्शनल वैल्यू और क्या हो सकती है निगेटिव। होल नंबर किसी एक रिएक्टेंट के सापेक्ष ये क्या हो सकती है, होल नंबर, फ्रैक्शनल और क्या हो सकती है निगेटिव। ठीक है, तो ये आज का जो हमारा मेन कंक्लूडिंग पॉइंट क्या था, वो क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी एक ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव होगी। दूसरा क्या होगी, किसी एक रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में क्या हो सकती है, होल नंबर हो सकती है, फ्रैक्शनल हो सकती है और निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को बेटा प्लीज शेयर करो अपने ग्रुप में, कॉलेज ग्रुप में, और लाइक करो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा। कहीं पे भी कुछ डाउट हो